हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लेते हैं तो इसको हम अच्छे से करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है सर्कल पर जो टेंजेंट होती है। देखो, टेंजेंट जो है सर्कल पर एक पॉइंट पर टच करती है, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो जो है सेंटर से पास होकर के जाएगा। इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है। अब देखो, इसका जो है मैं डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे से आपके जो है ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो एक सर्कल ही बना लेता हूँ। ये मैंने सर्कल बना लिया। अब मैं जो देखो इसका सेंटर रख लेता हूँ ओ। अब मैं जो इस पर जो देखो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने इस पर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब देखो, जहाँ पर ये टेंजेंट जो है सर्कल को टच करती है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल पर भी और टेंजेंट पर भी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरीके से, यानी कि एकदम खड़ी लाइन 90 डिग्री की लाइन, तो वो जो है सेंटर से पास होकर के जाएगी। इस चीज़ को हमें जो है प्रूव करना है। अब इसको सबसे पहले नेमिंग दे देता हूँ। पी नाम दे दो, यहाँ पर क्यू पॉइंट नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो और इसको जो है बी नाम दे दो। अब देखो, ये जो है अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो है परपेंडिकुलर लाइन जो है सेंटर से पास होकर के जब जाएगी, जब ये सेंटर जो है इस पर जो है लाइन पर लाई करता हो, यानी कि ये मैंने सेंटर को ओ रख लिया, यानी कि जब ये जो है इस क्यूपी लाइन पर ये जो ओ पॉइंट है लाई करता हो। अब यहाँ पर जो मैंने बात बोली उसको जो है एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। सपोज ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। अब देखो, अब ये लाइन जो है देखो इस पॉइंट से जब पास होकर के जाएगी, जब ये पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई करेगा। अब सपोज इस तरीके से लाइन है और इस तरीके से ये पॉइंट है। अब देखो, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होकर के नहीं जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पर लाई नहीं करता। अब ये वाली, ये जो पॉइंट है ये वाला, अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इसको जो है डी नाम दे देता हूँ समझाने की उस मदद से, इसको जो है डी नाम दे देता हूँ। देखो, इस ये वाली लाइन डी पॉइंट से जो है पास होकर के जाएगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है डी इसी लाइन पर लाई करता है। अब यहाँ पर भी ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे। देखो, ये जो मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये जो है सेंटर से पास होकर के जब जाएगी, जब सेंटर जो है इसी लाइन पर लाई करेगा। तो इस चीज़ को ही मैं शो कर दूंगा। उसके बाद हम आराम से देखो अब जो है यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिखो ए बी इज अ टेंजेंट। देखो, ए बी जो है वो हमारी टेंजेंट है। यहाँ पर लिखो टू अ सर्कल, यानी ये जो है सर्कल पर ए बी हमारी टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पर लिख दो विद सेंटर ओ टचिंग द, यहाँ पर लिखो टी ओ यू, देखो सी एच आएगा, टचिंग द सर्कल एट क्यू, यानी कि ये जो क्यू देखो ये टेंजेंट है, क्यू पॉइंट पर इसको जो है सर्कल पर टच करती है। तो देखो यहाँ पर अब मैं जो हूँ, सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे? ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ना, यानी ये जो पी क्यू है इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप जो है ये लिख दोगे। अब ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ एक दो स्टेप समझने हैं हमें। तो यहाँ पर देखो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की लाइन करी है। अब हमारा जो होगा ए क्यू पी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये लिख दो, एंगल ए क्यू पी जो होगा हमारा, ए क्यू पी वाला ए क्यू पी, क्योंकि ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसलिए ए क्यू पी जो होगा हमारा वो 90 डिग्री का होगा। रीजन में, क्योंकि ये जो पी क्यू है ये इस पर ए बी पर परपेंडिकुलर है। रीजन ज़रूर आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। और देखो यहाँ पर ये जो ए क्यू पी है हमारा, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल ए क्यू पी। हमारा जो है ए क्यू ओ भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो ओ क्यू है ये तो हमारा रेडियस है ना, अब रेडियस भी तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये ओ से लेके क्यू तक रेडियस है, तो ये रेडियस भी इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एंगल ए क्यू ओ भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। एंगल ए क्यू ओ भी हमारा जो है 90 डिग्री का ही होगा। इसका रीज़न में क्या दोगा आप? क्योंकि रेडियाई जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर।
थ्योरम 10.1 में हम अच्छे से कर करके आए हैं इसको। अब यहाँ पर एक पॉइंट को आपको जो है ध्यान से समझने का है। एक पॉइंट तो ये ध्यान से समझने का था जो मैंने समझा दिया, एक पॉइंट और है अब इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो हमारा ए क्यू पी भी 90 डिग्री का है और ए क्यू ओ भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री का। अब ये वाली जो कंडीशन है ये जब ही पॉसिबल है जब ये ओ पॉइंट जो है यानी कि जो सेंटर है इस पी क्यू लाइन पर लाई करता हो, यही मुझे शो करना था। देखो इसको ध्यान से समझो। सपोज ये ए ओ पॉइंट हमारा इस लाइन पर ना होकर यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, देखो सपोज ये ओ पॉइंट, अब इसको जो है मिला लो, ये पॉइंट यहाँ पर होता। अब हमारा ए क्यू पी तो 90 डिग्री का हो जाता देखो, मगर ए क्यू ओ जो होगा वो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, ए क्यू ओ हमारा 90 डिग्री का फिर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख लो चाहे इसको ओ को, यहाँ पर भी रखोगे तो भी देखो ए क्यू पी तो 90 डिग्री का हो जाएगा, मगर ए क्यू ओ जो है ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये 90 का नहीं होगा। अब ये जो ए क्यू पी भी 90 का है और ए क्यू ओ भी 90 का है, ये कंडीशन जब ही पॉसिबल है जब यानी कि ओ पॉइंट जो है इस पी क्यू लाइन पर लाई करता है, ये जो है कंडीशन जब ही पॉसिबल है। और वैसे भी देखो ये पॉइंट यहाँ पर लाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टेंजेंट इस तरीके से भी होती पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम जो है देखो यहाँ पर एक वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो भी वो जो है सेंटर से ही पास होकर के जाती। तो ये जो हम जो है देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो है सेंटर से पास होकर के ही जाएगी, मगर इस चीज़ को हमें प्रूव करना था। अब देखो ये वाली कंडीशन ए क्यू पी भी 90 डिग्री का है और ए क्यू बी ओ भी 90 डिग्री का है, ये वाली कंडीशन जब भी पॉसिबल है जब ये ओ पॉइंट जो है इसी पी क्यू लाइन पर लाई करता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया, देखो ये जो है क्यू से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पे जो है परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है सेंटर से जब ही पास होकर के जाएगी जब सेंटर जो है इसी लाइन में लाई करता हो। यहाँ पर एक पॉइंट भी रख के दिखा दिया है, सपोज ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन जो है इस पॉइंट से जब ही पास होकर के जाएगी जब ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा। अदरवाइज देखो ये वाली लाइन जो है, देखो ये वाली लाइन जा रही है, अब ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से पास होकर के नहीं जाएगी क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है ही नहीं। अब इस पॉइंट को आपको समझने का है, तो आप जो है नीचे यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे, नाउ अबव केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेंटर ओ लाइज ऑन लाइन पी क्यू, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है जब ही पॉसिबल है जब ये ओ जो है इस पी क्यू लाइन पर ही लाई करता हो। तो आप यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर। अब मुझे यही शो करना था, देखो ये जो ओ पॉइंट है ये इसी पी क्यू लाइन पर ही लाई करता है। अब जब लाई करेगा तो जाहिर सी बात है तो ये लाइन जो है इसी से पास होकर के जाएगी, जब इसी लाइन पर लाई करेगा परपेंडिकुलर लाइन पर ही लाई करेगा ये सेंटर, तो ये जो लाइन है इसी पॉइंट से पास होकर के जाएगी। फिर यही चीज़ समझने की यहाँ पर आप लिख दोगे यहाँ पर देयरफॉर, इस तरीके से जो है यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर से आप चुरा करके लिख सकते हो। देयरफॉर 3 डॉट लगाओगे, फिर लिख दोगे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस तरीके से हमारा जो है नीचे लिख दोगे, फिर आप हैंस प्रूव्ड। अब देखो मैंने जो है बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट और लिख लेना, जब ये दोनों 90-90 हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि ए क्यू पी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए क्यू ओ के, क्योंकि देखो दोनों 90